अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जो है मेरा टॉपिक वो ये है कि आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के मतलब, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के मतलब मेरे बहुत से दोस्त हैं जो आना भी चाहते हैं, तो मैं आज उन्हें इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। वो ये है कि भाई सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है ना, वो अच्छी जॉब है यार, और मिल भी जाती है इजीली, ठीक है। आपको इतना वर्कआउट भी नहीं करना पड़ता, बाकी सारी आपकी लक की बातें होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये कि ये मिलती कैसे है, इसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, कितनी एजुकेशन, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और इसकी जॉब की टाइमिंग क्या होती है क्या नहीं है, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो में। तो यार जो सबसे मेन बात है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए क्या क्या चीज़ें आपको, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स यार, अगर आपकी इंटर है यानी कि 12 जमातें आप पढ़े हुए हैं तो गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप मैट्रिक है तो भी आपकी ठीक है। मैट्रिक है, आपको इंग्लिश इतनी आती है कि अगला बंदे की आप बात समझ सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं, तो बहुत ठीक है ये चीज़, ठीक है। ये होगी दो चीज़ें। और थर्ड जो है वो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है लोकेशन की बात, लोकेशन आपको स्टैंड ड्यूटी भी मिल सकती है। अब वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के पास कॉन्टैक्ट जो हैं वो किन किन जगहों के हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि नामी ग्रामी कंपनीज़ हैं। तो उन जैसे ट्रांसगार्ड हो गई या ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उनके पास जो है ज़्यादातर स्टैंड ड्यूटी होती हैं। स्टैंड ड्यूटी मॉल्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, या रेस्टोरेंट के बाहर या क्लब के बाहर, तो ये स्टैंड ड्यूटीज़ होती हैं, तो भाई ये सख्त होती हैं। बाकी यार जो छोटी मोटी कंपनीज़ होती है ना, तो छोटी मोटी कंपनीज़ में ये चीज़ होती है, क्या नाम है, एक तो वर्कर की रहाइश का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है। और सैलरी भी आपको टाइम से नहीं देते, और वहाँ पे आपको फ़ाइन भी बहुत करते हैं। यानी कि फ़ाइन से मुराद है आपके शूज़ नहीं पॉलिश, या यूनिफॉर्म नहीं पॉलिश, या आपने की दाढ़ी मूछें बड़ी हुई हैं, ये चीज़ नहीं है तो इस पर भी फ़ाइन सुपरवाइज़र आपको करके चला जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमेशा मैं आपको रेफ़र यही करूँगा कि आप अगर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी बड़ी कंपनी में करें। वहाँ पे आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा, सैलरी टाइम पे भी मिलेगी, जहाँ पे आप रहते हैं आपको रहाइश भी अच्छी दी जाएगी। और चौथी चीज़ कि बंदे की यानी कि लैंग्वेज भी ज़रा सेट हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगा। तो यार मुझे सिक्योरिटी गार्ड का जो एक्सपीरियंस है ना, वो इसलिए है क्योंकि मैंने 2 साल पूरे दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे होती है कि इसके लिए आपकी चाहे मैट्रिक है चाहे इंटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक होता है सिरा टेस्ट। अगर वो यानी कि मिसाल के तौर पे आप विज़िट पर आए हैं, किसी भी कंट्री से हैं, बांग्लादेश, बंगाली हैं या नेपाली हैं, पाकिस्तानी हैं, आप विज़िट पे यहाँ पे आ गए हैं, आने के बाद आपने इस सिरा टेस्ट पास करना है। सिरा टेस्ट में क्या होगा, एक आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट में एक थोड़ी सी रनिंग होती है, वो बंदा इजीली कर सकता है। रनिंग होती है, एक जंप होता है, ये 2 चीज़ें होगी। उसके अलावा होता है आपका एक और रिटन टेस्ट होता है। हाँ, रिटन टेस्ट होता है एमसीक्यूज़ का। उसके लिए आपको 4 दिन वो पहले क्लास देंगे, ठीक है। 4 दिन क्लास देने के बाद 5वें दिन आपका टेस्ट होगा। अच्छा जी, 4 दिन वो उन्होंने आपको क्लास दे दी, 5वें दिन आपका होगा टेस्ट। जब 5वें दिन आपका टेस्ट होगा तो 2-3 दिन के बाद ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं यानी कि विज़िट वीज़े पर आए हैं, विज़िट वीज़े पे आने के बाद कर रहे हैं, तो फिर तो होगा ऐसे ही 2-3 दिन के बाद आ जाएगा रिज़ल्ट। अगर आप किसी कंपनी में हैं, कंपनी वाले आपको सिरा टेस्ट के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। क्योंकि मेरे पास अगर सिरा नहीं था, ठीक है, मेरे पास सिरा नहीं था, मुझे कंपनी ने भेजा था, कंपनी की तरफ से मैं गया था सिरे पर, तो कंपनी ने मेरी सैलरी में से उतनी अमाउंट कट कर ली थी, ठीक है। अगर आप खुद करते हैं प्राइवेट जाकर तो आपके 16 से 1700 दरम तक आती है टोटल कॉस्ट, ओके। और अगर आप खुद नहीं करते, आप किसी कंपनी में हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी आपको भेजती है तो वो आपसे 2500, 2800, 2700 यहाँ तक करती है, काटती है पैसे। वो इसलिए कि वो आपको ट्रांसपोर्ट भी देती है, सब कुछ देती है, तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो यार मैं जो आपको रेफ़र करूँगा ना, मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि आप यहाँ पे विज़िट पर आओ, ठीक है। अपनी कंपनी से डायरेक्ट किसी वीज़े पर नहीं आओ, यहाँ पे आप विज़िट पर आओ। विज़िट पर आने के बाद आप प्राइवेट सिरा करो 1600-1700 रुपये देकर, ठीक है। इजीली आराम से आप कर लोगे, कोई इतना हार्ड या इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो सेकंड जो चीज़ है, फिर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो। जब आपके पास सिरा होगा ना, आपको हर कंपनी हंस कर लेती है, अपनी
उसके अंदर यानी कि कंपनी में आपको काम वगैरह मिल जाता है ना। तो यार हाँ, अगर आपके पास सीरा टेस्ट नहीं होता, यानी कि अगर आप सीरा नहीं होता आपके पास, तो आप अगर कहीं वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बल्दिया वाला या शुरता या सब कुछ फ़ाइन भी करके जा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आपको दे दूँ।